हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास पुरानी वाली बुक है तो उसमें आपको ये प्रश्नावली 4.4 में मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उनके दो मूल बराबर हों। यानी कि ये एक समीकरण दिया हुआ है, ये एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अब कह रहा है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि जब इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, तो इसके जो मूल आए वो बराबर आए, दोनों इक्वल आए, x के दो मान मिलेंगे, दोनों इक्वल आए। तो देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी विविक्तर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो जो इसके मूल मिलते हैं, हमें जो द्विघात समीकरण के मूल मिलते हैं वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक, तो मैं लिख दे रहा हूं। देखिए मैंने लिखा चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर होने चाहिए, तो देखिए मूल कब बराबर होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए, यानी कि इस समीकरण का विविक्तर 0 हो जाए। तो सबसे पहले मैं समीकरण लिख दे रहा हूं। समीकरण देखिए आपका द्विघात समीकरण पहला दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। यहां से सबसे पहले मैं a का मान निकालूंगा, a का मान b आ जाएगा, b का मान आपका आ जाएगा k, c का मान आपका आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका विविक्तर निकालेंगे, यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए यहाँ पे मैं बराबर 0 पहले से लेके चलूंगा। क्यों बराबर 0 लेके चलूंगा पहले से, क्योंकि k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए ये बराबर हो जाए। ठीक, तो अगर मैं 0 बराबर लेके चलूंगा तो मेरा k का मान मिल जाएगा। देखिए बी स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान आपका 2 है और c का मान 3 है, बराबर 0। ठीक है, मैं ये 0 पहले से ही लेके चल रहा हूं क्योंकि k का मान क्या आना चाहिए, k का ऐसा मान आना चाहिए जिसके लिए दिए गए द्विघात समीकरण के जो मूल हो वो बराबर हो। ठीक है, अब देखिए इसे हम सॉल्व कर देंगे, k का हमें मान मिल जाएगा। तो यहाँ से k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 तरीके ये 24 हो जाएगा, 24 बराबर 0। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ k स्क्वायर माइनस रूट 24 का स्क्वायर बराबर 0। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर x माइनस ए x प्लस ए। तो यहाँ से आपको देखिए k बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पे k माइनस एक बार आप रूट 24 लिख सकते हैं और एक बार आप k प्लस रूट 24 लिख सकते हैं, बराबर 0। यहाँ से आपको k के दो मान मिल जाएंगे। ठीक है, एक k बराबर मिलेगा प्लस का रूट 24, ठीक है, एक के बराबर मिलेगा माइनस का रूट 24। ठीक है, यहाँ से देखिए रूट 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 6, इसे माइनस 2 रूट 6। ठीक है, तो देखिए ये 2 रूट 6 कैसे हुआ है, देखिए 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 6। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 6। तो रूट 4 को मैं 2 भी तो लिख सकता हूँ, तो 2 रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ऐसे लिखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो k के जो मान आए हैं यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ये जो k के मान आए हैं, ठीक है, k बराबर 2 रूट 6 k कॉमा माइनस 2 रूट 6, यही वो k के मान है जिनके लिए जो समीकरण दिया हुआ है उसके दोनों मूल बराबर होंगे। ठीक है ना। सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड को भी हम उसी तरीके से करेंगे। विविक्तर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी लिख देंगे चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर होने चाहिए। तो सेकंड जो आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है ये क्या दिया है, kx, ठीक है, x माइनस 2 प्लस का 6। सबसे पहले इसे हम मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इसे द्विघाती समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो kx स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2kx हो जाएगा और ये प्लस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमें a का मान मिलेगा, a का मान मिलेगा k, ठीक है, b का मान आपको मिलेगा माइनस 2k, c का मान आपको मिलेगा 6। ठीक है, a b c का मान आपको यहां से मिल गया। अब हम फॉर्मूले पे रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, विविक्तर जो d जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि हमें मूल बराबर चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो b का मान क्या है आपका माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है k है और सी की वैल्यू क्या है आपका 6 है बराबर 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4k² माइनस 6 को 24, 24 के बराबर 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन करूंगा तो अंदर क्या बचेगा k² माइनस का 6k बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 को मैं इधर 0 में भेज सकता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे k² माइनस 6k। ठीक है, इन दोनों में k भी कॉमन है तो मैं k भी कॉमन कर लेता हूँ तो k माइनस 6 बराबर 0 बचेगा। यहाँ से हमें k के 2 मान मिल गए, k बराबर 0 और k बराबर 6। ठीक है, अब हमें सोचना है कि दोनों में से कौन सा आंसर ट्रू होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे k का मान अगर मैं 0 ले लूँ तो देखिए अगर मैं k का मान 0 रखूंगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि x² ही खत्म हो जाएगा। जब x² खत्म हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं रह जाएगा, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, 0 हमारा आंसर नहीं होगा, k बराबर 6 हमारा आंसर होगा, k बराबर 6 हमारा आंसर होगा। क्यों? देखिए क्योंकि कोई भी द्विघात समीकरण है, ठीक है, उसमें जो x² का गुणांक है अगर उससे ही हम 0 कर देंगे, यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है k है, तो अगर इससे ही हम 0 कर देंगे तो वो द्विघात समीकरण रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये 0 हमारा आंसर नहीं हो सकता, x k बराबर 6 हमारा आंसर होगा, दोनों में से सिर्फ 6 हमारा आंसर होगा। सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।